हाँ जी, आगे सब लोग कैसे हो आप सभी बच्चों? आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th से केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स करने वाले हैं। ठीक है जी। तो एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं मैं कि देखो, जो 9th क्लास में पढ़ने वाले होगे ना, वो आप लोगों के लिए वापस से 11th क्लास में थोड़ा सा आने वाला है। ठीक है, तो 9th क्लास थोड़ी सी क्या होगी आपके लिए, बेस सेट हो गई है। 11th में फिर से बता रहा हूं मैं, ये चीजें रिपीट होने वाली हैं। तो भले से ही भूल चूक से भी इसको सीरियसली लेना है, अच्छे से लेना है। ठीक है जी। चलो तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है यहाँ पर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले मैटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे आसपास बच्चों जितनी भी चीजें होती है ना, उन सब को क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन लिख देता हूं, यहां पर चेप देता हूं ताकि थोड़ा सा फिर मैं आराम से समझा सकूं। तो मैटर के लिए क्या बोलेंगे, मैटर वो चीज है जिसमें क्या होने वाला है, मास होने वाला है। क्या होने वाला है, मास होने वाला है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्या बोलेंगे, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर है जी। चलो जी, इसको समझते हैं अच्छे से। समझो, अब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप जिस कमरे में बैठे हो या जहां भी बैठे हो, बाथरूम में बैठ के मत पढ़ना, बस जहां भी कमरे में बैठे हुए हो वो थोड़ा इमेजिन करो कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, इवन आप खुद एक फॉर्म ऑफ मैटर हो। ठीक है जी। तो मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि अगर हम एक टेबल की बात करें तो टेबल का खुद का मास है, और यूनिवर्स में या आपके कमरे में उसने जगह घेर रखी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। चेयर के लिए भी, पंखे के लिए भी, इवन आप खुद, आपका खुद का क्या है, एक मास है, और आपने इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। तो आप एक फॉर्म ऑफ क्या हो गए बच्चों, मैटर हो गए। क्या हो गए, मैटर हो गए। ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है, हमारे आसपास सारी की सारी चीजें क्या हो गई हैं, मैटर हो गई हैं, क्योंकि सबका अपना अपना मास है और सबने इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। चलो, अब थोड़ा सा इसको मंद बुद्धियों की तरह नहीं पढ़ना, क्योंकि खुले दिमाग से अगर मैं बोलूं तो सारी चीजें आपके पास मैटर नहीं है। समझो, अगर मैं बोलूं आपको कि फीलिंग्स, इमोशंस, एग्रेशन, ये सब जो चीजें हैं ये एक फॉर्म ऑफ मैटर में नहीं आएंगी अब। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या मेरे गुस्से का कोई मास है, क्या मेरे गुस्से ने कोई जगह ले रखी है, नहीं। तो हम लोगों को कुछ कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि किसको हम मैटर बोलने वाले हैं, किसको नहीं। ज्यादातर तो देखो सारी चीजें मैटर ही हैं, पर वो क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ना दे दे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। तो खुले दिमाग से समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं परफ्यूम की, ठीक है जी, तो परफ्यूम को हाँ जी हम लोग बोलने वाले हैं कि ये क्या है सर, एक मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यही चीज वो आपको लिख देता स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या लिख देगा, स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो क्या हम इसको बोलेंगे मैटर, हम इसको मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि अब सर यहाँ पर परफ्यूम तो मैटर है, पर वो बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर स्मेल की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो क्या खुशबू जो होती है उसका कोई मास है या उसने कोई जगह ले रखी है, स्मेल एक फॉर्म ऑफ मैटर में नहीं आएगा। क्लियर है। परफ्यूम होता है बट वो परफ्यूम से पहले उसकी स्मेल की बात कर रहा है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक और समझते हैं, जैसे अगर हमको बोले ट्री, तो हाँ जी सर, ट्री एक फॉर्म ऑफ मैटर में आएगा, ट्री का खुद का मास, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। बट अगर वो यही चीज आपको ऐसे लिख दे, कटिंग ऑफ ट्री, क्या बोल दे, कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है जी, तो क्या ये फॉर्म ऑफ मैटर में आएगा, सर ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ट्री तो है पर वो ट्री की कटिंग की बात कर रहा है। ठीक है जी, काटने की बात कर रहा है, तो काटना एक फॉर्म ऑफ मैटर में नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये। ठीक है जी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आराम से अपना क्वेश्चन डालो, होले होले बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हाँ जी, सारी की सारी चीजें मैटर में आएंगी, कुछ किसी किसी चीजों में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो आता है कि नहीं आता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैटर क्या होता है, मैटर बच्चों किसी चीज से बना हुआ होता है, और वो बना हुआ होता है स्मॉल पार्टिकल से। किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल से बनता है।
यानी हमारे पास कोई भी चीज अगर मैटर है उसमें ना छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी समझो कि आपके पास मानो एक बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होंगे, यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होने वाले हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, और ऐसे करते करते हर जगह क्या आएंगे, इसमें पार्टिकल्स आएंगे। क्लियर? ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, तो कायदे से हम अंधे हो गए, इतने भी नहीं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं कि अच्छा यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़े। इसको नोट डाउन करना है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है, तो हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि मैटर होता क्या है। मैटर जो है वो बनता किससे है, वो बनता किससे है। ठीक है जी, और अब मैटर की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। किसकी? थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। क्या आएंगे? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं, और एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले ही बोल दिया था, एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि इस चैप्टर को या 9th क्लास को ही हल्के में मत लेना बस। ठीक है, बेस सेट हो रहा है, अच्छे से बेस सेट करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे। शुरू करें? चलो, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है, हमको पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना था, है ना? तो सबसे पहला क्या आता है, इन पार्टिकल्स के बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? बेइंतहा मोहब्बत होती है। क्या होती है इनके बीच? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जैसे कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है ना? तो ये जो दो पार्टिकल्स हो गए ना आपके, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब प्यार जो होता है वो हर जैसा एक जगह सेम तो नहीं होगा, अलग अलग भी होगा। तो कभी इनका प्यार ज्यादा होगा, कभी इनका प्यार कम होगा। तो इन वाले में तो प्यार बहुत ज्यादा है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि ये एकदम सरफेस टू सरफेस बॉन्डेड है, एकदम जुड़े हुए हैं अच्छे से। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम पढ़ेंगे जब आप डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे जाएंगे, तो पढ़ेंगे किसमें ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें कम है। बट कहने का मतलब सिंपल सा एक है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है जी, यानी पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे को ऐसे क्या करते हैं? खींचते हैं। बट उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस जरूर होती है। जैसे अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स की बात करें, तो इन पार्टिकल्स में यहां पर इनके बीच में क्या होने वाली है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर देख रहे हो तो इनके बीच में आपको यहां पर क्या दिख रही है? ये इसी को ही बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर है? ये वॉइड भी बोला जा सकता है, खाली जगह। पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह को वॉइड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होने वाला है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या होने वाली है? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स। पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स। ठीक है जी, यानी ये पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, इनके बीच में क्या होती है? मोशन होती है। ये अपनी जगह पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी पोजेस होती है। जैसे हम लोगों में एनर्जी होती है ना? उस एनर्जी से हम अपना डे टू डे एक्टिविटी सारा कवर कर लेते हैं। वैसे ही इन पार्टिकल्स में भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर क्या करते हैं? ये अपनी जगह पर
वाइब्रेट करते हैं, अलग अलग तरह की मोशन हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, किसी भी प्रकार की मोशन हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो मोशन कहाँ से आ रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है। बट कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल में होती है, वो अपनी जगह पर भांगड़ा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, ऐश भी करेंगे, ठीक है। हम लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आने वाला है वो है फोर्थ पॉइंट, जिसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को थोड़ा अपनी भाषा में समझाऊं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमिक्सिंग। क्या बोलेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी जब हम पार्टिकल्स को, अलग अलग पार्टिकल्स को बेसिकली हम एक दूसरे में क्या कर दे बच्चों? मिक्स कर दे। क्या कर दे? मिक्स कर दे। जैसे अगर मैं इस रूम में परफ्यूम स्प्रे करूं तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। किचन में खाना बन रहा है पर ड्राइंग रूम तक खुशबू आ रही है, तो खाने की खुशबू क्या हो रही है? हर जगह मिक्स हो रही है। पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया, तो पानी चीनी या पानी नमक आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गया। आपको फिर टेस्ट आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जब अलग अलग पार्टिकल्स को क्या किया जाए? मिक्स किया जाए बच्चों, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजन बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक कि मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है जी। फिर मैटर के चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। पहला कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में क्या होने वाली है? स्पेस, अपनी जगह पर मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर हो गया जी? ठीक है। सीधी स्पष्ट भाषा में रामायण समझाने की कोशिश करी है, समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने डाउट्स को क्लियर करना आप लोगों का हक है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन 24 घंटे खुला है, जब भी क्वेश्चन पूछने का मन हो, बात भी करने का मन हो तो आ जाइएगा, ठीक है जी। क्लियर है? इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया नोट? ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज का ये जो लेक्चर था यहीं पे समाप्त करा जाएगा। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या करा है? इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन रखा है। क्या रखा था आज हमने? इंट्रोडक्शन। कि इस चैप्टर में मैटर नाम का प्राणी क्या है। अब इस मैटर की ना आगे क्लासिफिकेशन बहुत सारी की जाएगी। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते करते डिफरेंट पार्ट्स में ये चैप्टर को कवर करा जाएगा, ठीक है। आगे जाके एक वन शॉट भी देंगे, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए, बने रहिएगा अच्छे से, ठीक है जी। तो आज का इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है। आई होप सो आप सभी को सब कुछ समझ में आया है। बने रहिएगा हमारे साथ, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।